मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी भाई? सब बढ़िया हो? सारे बच्चे आ जाओ भाई फटाफट से। अंश, राजप्रसाद, हेलो नीतीश, रोहित, क्या हाल है बाबूलाल? नमस्कार। अरे शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या हाल चाल है बेटा आप सभी के? पहले ये बताओ, घर परिवार कैसा है? मम्मी पापा कैसे हैं? सारे भाई आ जाओ फटाफट से। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, स्वागतम स्वागतम। नमस्कार 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 नमस्कार। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में आप सभी के साथ हम लोगों ने सिंस और फोर को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सी बात पढ़ी थी, याद है भाई? किन किन बच्चों ने पिछली क्लास को अच्छे से रिवाइज किया है? जल्दी से बताइए। चलिए चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार भाई, सभी को प्रणाम। हम्म नई नई बातें शुरू करेंगे बस आप लोगों के साथ। पिछली क्लास में मेरे बच्चों हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर सिंस और फोर के बारे में लंबी चौड़ी बातें की थी और हम लोगों ने समझने का काम किया। सिंस हमें बताने का काम करता है पॉइंट ऑफ टाइम, जबकि फोर हमें बताने का काम करता है पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है भाई? और मेरे दोस्तों, इस सारी की सारी बात में हम एक बात आपके साथ डिस्कस करना भूल गए, क्योंकि हम लोग बेसिक लेवल के टेंसेस पढ़ रहे हैं, है ना भाई? हम बेसिक लेवल के टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो बेसिक लेवल के टेंसेस को जब हमने पढ़ा तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को नहीं समझा, है ना दोस्तों? है ना भाई? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हम आपके साथ मिलकर पढ़ रहे थे, तो सिंस और फोर के बारे में पढ़ते हुए बहुत दूर तक हम चले गए, लेकिन हकीकत में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में नहीं समझा, नहीं जाना। तो मेरे नटखट बच्चों, आज की इस महफिल में, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की इस महफिल में प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस आपस में मिलकर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसे बनाते हैं, आज हम आपके साथ मिलकर पढ़ाते हैं। ठीक है जी बेटा? मैं सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही पढ़ाता हूँ मनीषा, मैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है ऑफलाइन क्लासेस में आप बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो, आना जाना, भीड़ भाड़ में बैठना, पसीने पसीने, बुरे हाल, है ना? समझ आया ठीक, नहीं समझ आया तो भी बेहोश बैठे रहो। ऑनलाइन क्लास में आप अपने घर पर अपनी मस्ती के साथ पढ़ रहे होते, कोई चीज समझ नहीं आई, वीडियो दोबारा से देख ली, है ना भाई? तो भाई अब प्लीज पढ़ लेते हैं फटाफट से, ठीक है? पंकज बेटा, इन चीजों के लिए यूट्यूब पे ढूंढो सारे जवाब, यहाँ पढ़ाई की बात करेंगे साहब हम, ठीक है भाई? तो अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम हेल्पिंग और मेन वर्ब बनाना शुरू करेंगे। तो बाबू, इस लिखे हुए टेंस को हिंदी में हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? हिंदी में हम लिखा हुआ देखते हैं इसके साथ से, और उसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज? रहा है, रही है, और प्लूरल के लिए हमें देखने को मिलता है रही हैं। ठीक है भाई? हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस से के साथ हम लोगों को टाइम लिखा हुआ नजर आता है, बोलो हाँ? और इस रहा है, रहे है की वजह से ही हम कॉन्टिन्यूअस, भाई इस टाइम की वजह से ही हम परफेक्ट को इसके साथ मिलाने का काम करते हैं। तो नटखट बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम कैसे बनाते हैं? आ जाओ, इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाना हम सीखेंगे। तो भाई देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद, लिखे हुए सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद हम सिंगुलर के लिए लिखेंगे हैज और प्लूरल के लिए लिखेंगे हैव, बोलो हाँ? ठीक है? परफेक्ट बनाने के लिए हम लोगों ने इसके साथ जोड़ दिया क्या चीज? बीन जोड़ दिया। अरे हाँ, है ना भाई? कॉन्टिन्यूअस के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? आप सभी याद दिलाओगे मुझे? सर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों? अरे हाँ, है ना? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? फाइन, ठीक है बेटा। अब अगर हम इससे आगे कहानी को समझेंगे, इससे कहानी आगे समझेंगे, हैज हम यूज करते हैं किसके साथ? जब हमारा लिखा हुआ सब्जेक्ट अपने आप में कैसा हो? सिंगुलर सब्जेक्ट हो। हैव हम यूज करते हैं किस तरह के लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ? जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, या फिर आई के साथ भी हम हैव का ही प्रयोग करते हैं, है ना जी? ये हमारे परफेक्ट की वजह से हम लोगों ने इसके साथ जोड़ दिया भाइयों, है ना? ये हम लोगों ने इसके साथ परफेक्ट के साथ आगे कॉन्टिन्यूअस के लिए जोड़ दिया, बोलो हाँ? अब इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हम लोगों को जरूरत किसकी पड़ती है? सिंस या फिर फोर की, है ना? और सिंस या फोर के साथ हम हमेशा टाइम एलिमेंट बताने का काम करते हैं, टाइम एलिमेंट बताने का काम करते हैं, है ना? चलो मैं एक वाक्य हिंदी में आपके सामने लिखूंगा, एक वाक्य आपके सामने मेरे दोस्तों मैं हिंदी में लिखूंगा, ठीक है? आप इन लिखे हुए इस लिखे वाक्य को इंग्लिश में बना के दिखाएंगे, ठीक है ना? मैंने एक वाक्य लिखा, हम एक सप्ताह से या एक वीक से टेंसेस पढ़ रहे हैं। इसको जरा मेरे बच्चों आप पहले पॉजिटिव में बनाकर दिखाओ, फिर नेगेटिव बनाकर दिखाओ, इसी का फिर क्लोज एंडेड बनाकर दिखाओ। चलो बेटा, 3 वाक्य बना के दिखाओ फटाफट से। बेटा हिमांशु, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। टीचर हाथ जोड़ने लग जाए तो समझ लो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, प्लीज पढ़ लो बेटा, ठीक है? प्लीज पढ़ लो बेटा, ठीक है? चलो भाई, चलो चलो शुरू करो फटाफट से। शाबाश। अब आप इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर पॉजिटिव की आंसर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे पॉजिटिव का आंसर? आप कहेंगे गुरुजी देखो, हम के लिए हम लिखेंगे वी, प्लूरल होने की वजह से हैव, परफेक्ट की वजह से बीन, और सर हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने को हम लोग लर्न भी कह सकते हैं, स्टडी भी कह सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बोलो हाँ? ठीक है? आगे हम लोगों ने लिखा वी हैव बीन लर्निंग टेंसेस, ठीक है जी? और उसके बाद आगे लिखा एक वीक, फॉर अ वीक, खत्म, फाइन। अब इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, बताओ जरा? तो इसी लिखे हुए सेंटेंस को नेगेटिव लिखना है तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नोट लगाते हैं, खत्म। ये दोनों हमारी मेन वर्ब ही है, ठीक है? आगे हम लोगों ने लिख दिया भाई लर्निंग, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज? टेंसेस फॉर अ वीक, खत्म। आगे हमारे सामने क्लोज एंडेड हमें बनाना है, क्लोज एंडेड बनाने के लिए हमने लिखा हैव वी, और भाई मेन वर्ब आपके साथ साथ ही लिखी जाएगी, आप कहेंगे लर्निंग टेंसेस फॉर अ, इजी हो गया बेटा?
कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा? हाँ या ना? करेक्ट है, इजी बेटा। चलें आगे। ओके। अच्छा बेटा, अगर मेरे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनानी हमने सीख ली मेरे नटखट बच्चों, ठीक इसी तरीके से हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की भी हेल्पिंग वर्ब बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब हम बनानी सीखेंगे आप सभी के साथ। कैसे होगी बाबू? पास्ट के लिए हम लोगों ने किसी भी लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ जोड़ा क्या चीज? हेड। परफेक्ट के लिए हम लोगों ने इसके साथ क्या जोड़ा? बीन। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या चीज जोड़ दी? आईएनजी। दोनों टेंसेस को आपस में मिलाने के लिए क्या यूज कर दिया? सिंस और फॉर। सिंस फॉर के साथ क्या जोड़ते हैं हम? टाइम एलिमेंट। क्या जोड़ते हैं हम? टाइम एलिमेंट जोड़ते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना? एक एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। कैसे लिख रहा हूं देखो ध्यान से। हेड को आप लोग जानते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो हाँ। ठीक है, एक वाक्य लिख रहा हूं, आप जरा इसको बनाकर दिखाएं। भारत कई वर्षों से स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता लड़ रहा था। बस इस लिखे हुए वाक्य को ना बाबू पॉजिटिव सेंटेंस में ही बनाकर दिखा दो, ज्यादा दूर नहीं जाना, जल्दी से बना बेटा। बताओ फटाफट से। पुष्पा जी अपनी बेटा पिछली क्लासेस को रिवाइज करके आओगे ना, उसमें सिंस और फोर का यूज करना सिखाया गया है। ठीक है, और बाबू जितना मैं सिखा चुका हूं अगली क्लास में मैं उम्मीद करता हूं पढ़कर आओगे पिछली क्लास को, ताकि मैं आपको आगे समझा सकूं। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बना के दिखाओ भाई इसका फटाफट से। चलो भाई, सबसे पहले आपने क्या लिखा सर जी? सब्जेक्ट इंडिया, पास्ट होने की वजह से लिख दिया हेड, आगे क्या लिख दिया? परफेक्ट की वजह से बीन। ठीक है जी। लड़ने की क्या कहेंगे हम बात? आप कहेंगे सर फाइट के साथ आईएनजी को जोड़ देंगे। ये हो गया फाइट का मतलब लड़ना, और रहा के लिए आईएनजी साथ जोड़ दिया। ठीक है, इंडिया हैड बीन फाइटिंग, के लिए को अंग्रेजी में हम कहते हैं फोर, यहां क्या लिखा? स्वतंत्रता, फोर। तो आगे हम लिखेंगे स्वतंत्रता के लिए इंडिपेंडेंस। ठीक है जी। अब यहां पर कई वर्षों से, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? फॉर मेनी ईयर्स। खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? भाई बिल्कुल सिंपल सी बात थी, है ना जी? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हमारे सामने अगर इसी से अगले टेंस पर आपको लेकर चलेंगे हम, तो भी मजेदार होगा। और बाबू ये जो टेंस है हमारा कौन सा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट की तो फ्यूचर से तो भी हमने बात ही नहीं की। अरे हाँ ना, अभी फ्यूचर से तो हमने बात ही नहीं की, तो फ्यूचर से पहले आपको समझाना पड़ेगा कछु बात हमको। ठीक है भाई, चलो थोड़ी सी कसरत और कर दो मेरे सामने, इसी लिखे हुए सेंटेंस को एक काम करो, क्लोज एंडेड और बनाकर दिखा दो। थोड़ी सी कसरत और कर दो फटाफट से। सुहाना परवीन बेटा आराम से क्लास को दोबारा से देखना बेटा, ठीक है? बिल्कुल अंजलि शुक्ला, व्हाट से बनाना चाहो बना के दिखाओ, क्यों नहीं बनाओगे? क्या बात है, क्या बात है। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस को क्लोज एंडेड भी बनाना चाहोगे तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है मेरे बच्चों को। आप यही कहेंगे सर इंडिया हम पहले लिखेंगे हेड, नेगेटिव के लिए हमने सॉरी क्लोज एंडेड बनाना ना, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हेड, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट। ठीक है ना जी, हेड उसके बाद लिखा सब्जेक्ट, फिर हमने लिख दी वर्ब बीन फाइटिंग, ये लिख दी हमने वर्ब। आगे हमने क्या लिखा मेरे बच्चों? फॉर इंडिपेंडेंस, फॉर, आगे क्या लिख दिया भाई? मैनी ईयर्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर बना दिया। ठीक है भाई, अरे हाँ है ना? अब मेरे बच्चों आप लोगों को ना यहां तक जो भी पढ़ा है अभी तक, मैंने आपको 6 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पढ़ाई है, 6 नहीं 8। ठीक है ना? अब मेरे साथ मिलकर एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले हम लोगों ने इंडेफिनेट की बात को समझने का काम किया, फिर हम लोगों ने कॉन्टिन्यूस की बात को समझने का काम किया, फिर हम लोगों ने परफेक्ट की, और फिर हम लोगों ने उसके बाद परफेक्ट के साथ कॉन्टिन्यूस टेंस को जोड़ने का काम किया। ठीक है भाई, अब मेरे नटखट बंदर एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, एक बार इनको थोड़ी सी ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग प्रेजेंट के टेंसेस, चलो इधर उलट के लिख देता हूं ना, हमने अभी तक आप लोगों के सामने 2 ही टेंसेस की बात सीखी, एक प्रेजेंट के टेंसेस, एक पास्ट के, इंडेफिनेट में, कॉन्टिन्यूस में, परफेक्ट में, और मेरे बच्चों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ध्यान से देखना, मैं एक बहुत ही प्यारी सी चीज आप लोगों के सामने लिख रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखने की कोशिश करना। प्रेजेंट के इंडेफिनेट की मदद करने कौन आया? डू डज। पास्ट के इंडेफिनेट में मदद कौन करने आया? डिड। बोलो हाँ। ठीक है भाई छुटकू, ध्यान से देखने की कोशिश करना। ओके, अरे हाँ है ना? अब अगर हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस में कौन आया मदद करने? इज एम आर। पास्ट के कॉन्टिन्यूस में कौन आया मदद करने? वॉज वर। परफेक्ट में कौन मदद करने आया? हैज या हैव। पास्ट के परफेक्ट में मदद करने कौन आया? हैड। परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस जब हमारे सामने प्रेजेंट के देखने को मिले तो हैज या हैव के साथ हम लोगों ने यूज किया बीन, और बाबू पास्ट परफेक्ट के साथ हम लोगों ने हेड के साथ क्या यूज किया? बीन। अब आप अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये सारे के सारे निकलकर किसकी वजह से आए? डू की वजह से। ये सारे के सारे किसकी वजह से निकलकर आए? बी की वजह से। ये सारे के सारे किसकी वजह से निकलकर आए? हैव की वजह से। अरे हाँ है ना? तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप मेरे बच्चों इस बात को ध्यान से देखोगे तो हमारे पास मुख्य ये 3 ही तो क्रियाएं हैं, मुख्य हमारे पास ये 3 ही क्रियाएं तो हैं जिनके आधार पर हमने यहाँ पर आप सभी के सामने 8 टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाई है। अरे हाँ है ना? इसीलिए मेरे बच्चों इन डू बी और हैव को, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? प्राइमरी
ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग, यानी कि मुख्य हेल्पिंग वर्ब यही तीन बनाते हैं। ठीक है जी। टेंस की मुख्य हेल्पिंग वर्ब कौन बनाता है? यही तीन शब्द बनाते हैं। ठीक है जी, हाँ या ना? करेक्ट है, इजी होगी बातचीत, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, फाइन बेटा। जो आपको यहाँ लिखवा रहा हूँ वो सारा आपको नोट्स में लिखना है आकांक्षा। ठीक है, सुहाना परवीन बेटा क्लास पढ़ने पे ध्यान नहीं है आपका, कमेंटबाजी पे ध्यान नहीं। बच्ची कह रही टेंस कितने दिन में खत्म होगा? बेटा आपका कोई काम हो तो आप अपना काम कर लो भाई। ठीक है, यहाँ पढ़ाने दो बच्चों को। ठीक है, यहाँ पढ़ ले बेटा। ठीक है, तो मेरे बच्चे हमें समझ में आ गई ये हमारी कौन सी है? मेन हेल्पिंग वर्ब है, जिनके आधार पर हम सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाते हैं। ठीक है बेटा, हाँ है ना? करेक्ट है, इजी होगी बात। ठीक है, अब हम यहां से थोड़ी आगे चीजों को लेकर चलना चाहेंगे। ठीक है, अब मेरे बच्चों के दिमाग में आगे सर जी फ्यूचर के टेंसेस के बारे में भी बता दो। आओ बच्चों फ्यूचर के टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में समझने का काम करते हैं। और सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस से आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। देखो भाई, फ्यूचर को बताने के दो रास्ते बताए थे। फ्यूचर को बताने के दो रास्ते बताए थे, कौन कौन से हैं बताओ? फ्यूचर को बताने के दो रास्ते हमें पता चले। कौन से दो रास्ते थे? एक जिसे हम कहते हैं हमारा मूड, और एक हम किसे कहते हैं हमारा प्रेजेंट। याद आया? अरे हाँ है ना? याद आया भाई? करेक्ट है, अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब हमें समझ में ये आया कि गुरुजी फ्यूचर को बताने के लिए पहले तो मूड वाली कहानी को समझाओ, मूड कैसे हमारा फ्यूचर बताता है। देखो मेरे बच्चों, जब मूड की हम बात कर रहे होते हैं तो बाबू मूड के आधार पर हम यूज करते हैं किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ या तो हम यूज करते हैं विल या फिर हम यूज करते हैं शेल, और इसके साथ आगे लगाने का काम करते हैं क्या चीज? आगे लगाने का काम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाने का काम करते हैं बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, बात समझे भाई? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा सर विल और शेल का प्रयोग हमें कैसे करना है, ये भी तो बताओ गुरुजी। क्या इन दोनों के यूज में कोई फर्क है? अब इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसको मेरे बच्चों आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर इसको ध्यान से नहीं समझा तो आगे गड़बड़ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है भाई, आ जाओ भाई। तो पहले हम इसको मूड के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। पहला नियम क्या कहता है? देखो बच्चों, हम शेल का प्रयोग करेंगे किसके अनुसार? या तो आई या फिर वी के अनुसार। बाबू हम शेल का किसके अनुसार प्रयोग करेंगे बेटा? बताओ। आप कहोगे सर, बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर जी हम ना शेल का प्रयोग करेंगे गुरुजी किसके अनुसार? हम शेल का प्रयोग करेंगे जब हम बताने की कोशिश करते हैं क्या? या तो सब्जेक्ट आई या फिर हम सब्जेक्ट बताने का काम करते हैं वी। आई या वी के अनुसार ही हम बताने का काम करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, फाइन। तो इसका मतलब जो विल है वो किसके अनुसार यूज करेंगे? हम दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार यूज करेंगे? दूसरे अन्य सब्जेक्ट के अनुसार। आपके दिमाग में आएगा सर जी अन्य सब्जेक्ट का मतलब क्या? मैं कहूंगा बेटा आई और वी को छोड़कर जो बच गए वो सब, जैसे यू हो गया है ना भाई, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, किसी का भी नेम हो गया। बात समझ रहे हैं? कोई भी आए, सब के सब अदर सब्जेक्ट्स में आए। तो बाबू इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं? इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं भाई मेरे बच्चों? इस कैटेगरी को हम लोग कहते हैं जब हमारा मूड कैसा हो? मैंने कहा नॉट फिक्स्ड, यानी कि जब हमारा मूड पक्का नहीं हो। आप कहोगे सर जी पक्का नहीं होगा मतलब क्या हुआ? जब हमारा मूड पक्का नहीं हो इसका मतलब क्या हुआ? पक्का मूड नहीं होने का मतलब हमें दो बातों से समझना है। पहली बात हमें समझ में आती है जब हम किसी इंसान के सामने बताना चाहते हैं अपनी इंटेंशन या ओपिनियन। बेटा इंटेंशन को हिंदी में हम कहते हैं इच्छा, ओपिनियन को हम हिंदी में कहते हैं मत, या फिर हिंदी में हम कहते हैं विचार। ठीक है जी, जब हम किसी भी इंसान के सामने अपनी इच्छा विचार बताने का काम करते हैं, जैसे जैसे मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई चाय पियोगे, मैं अगर आपसे पूछता हूं हाँ भाई चाय पियोगे, ठीक है, अब मैंने चाय को कहा अच्छा चलो चाय नहीं काम करते हैं कोल्ड कॉफी पियोगे, है भाई? मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई कोल्ड कॉफी पियोगे, सर 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 जी कोल्ड कॉफी मंगा लो। मैं कहूँ कोल्ड कॉफी का क्या करोगे? कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा दूं, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ थोड़े पकौड़े भी मंगा देता हूँ। हाँ 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 सर जी अब पक्का मंगा दो, है ना? तो आपने चाय के लिए हाँ कही, फिर जैसे मैंने कॉफी कही तो चाय को छोड़कर कॉफी पे लपक दिए। जैसे मैंने कॉफी हटाकर आपके सामने कहा, जैसे ही मैंने आपको कहा कॉफी को हटाकर भैया कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे हैं पकौड़े के साथ, आपको गुरुजी आने दो ना, क्या दिक्कत है, काहे रोक रहे हो? तो भाई साहब हमारी जो इच्छाएं हैं, विचार है, मत है, वो बदलते रहते हैं, और जब हमारी इच्छाएं बदलती हैं तो आई या वी के साथ शेल का प्रयोग, बचे हुए के साथ हम विल का प्रयोग। जैसे एक उदाहरण की बात कहता हूं, मैंने आपके सामने एक छोटी सी बात कही, मैंने कहा आई शेल होस्ट अ पार्टी फॉर यू। भाई मेरी ये इच्छा है, पक्का होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, ये सिर्फ मेरी इच्छा है कि मैं आपके लिए पार्टी होस्ट करूंगा। इच्छा है, पक्का नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अरे हाँ ना, मेरी बात समझ रहे हैं? एक और उदाहरण, जैसे चलो हिंदी बता के दिखाओ इस वाक्य की। मैंने कहा ही विल टेक अस टू गोवा, ठीक है, हिंदी बताना जरा, हिंदी बताओ जरा इस लिखे हुए वाक्य की। बताओ जरा। एक बच्चा कह रहा है कुछ नहीं देता हूं, काजू कतली भी नहीं खिलाते हो, कोई बात नहीं, सिलेक्शन होने के बाद आप पक्का काजू कतली मेरी तरफ से पक्की है, ठीक है, मेरे साथ चाय भी पियोगे काजू कतली भी खाओगे, ठीक है छुटकू आ जाओ भाई। तो आप क्या कह रहे हो भाई साहब? आप कहोगे सर वह होगा लेकर जाना हमें कहां? गोवा, यानी कि वह हमें गोवा लेकर जाएगा। अब लेकर जाएगा नहीं जाएगा, दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ विल यूज होने का मतलब ये बात पक्की नहीं है। अरे हाँ है ना? फिर मेरे बच्चों इसी का एक दूसरा भी प्रयोग होता है जिसे हम कहते हैं क्या? फ्यूचर एक्शन। क्या कहते हैं बाबू इसे हम? फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन का मतलब जो भविष्य में काम होगा,
मैंने क्या कहा, जो भविष्य में काम होगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने भविष्य का काम, जो होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता, बस हमने तो कह दिया, कहने से क्या फर्क पड़ता है, अरे हाँ है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपके सामने एक वाक्य कहता हूं, जैसे एक वाक्य मैंने आपके सामने कहता हूं, मैंने कहा आई शेल मीट यू टुमारो। हिंदी मैंने क्या कहा, मैं आपसे कल मिलूंगा, है ना जी। मैंने आपको वाक्य कहा मैं आपसे कल मिलूंगा। अब भाई एक बात बताओ ध्यान से, कल मैं आपसे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा भगवान जाने, है ना। हाँ मेरी इच्छा जरूर है कि कल मैं आपसे मिलूंगा। मेरी बात समझ रहे, अरे बोलो हाँ, ठीक है छुटकू भाई। एक और उदाहरण लेके चल लेता हूँ, चलो मैं किसी इंसान का नाम ले लेता हूँ। जैसे मैंने कहा करण विल ब्रिंग समोसास टुनाइट। क्या आप में से कोई भाई इसकी हिंदी बता सकता है, क्या आप में से कोई हिंदी बता सकता है इसकी, बताओ। प्रीतम बेटा वर्ब बेसिक एक अलग टॉपिक है, उसको अलग लिखना चाहिए, टेंस एक अलग टॉपिक है, इसको अलग लिखना चाहिए। दोनों अलग अलग टॉपिक है ना बेटा, तो दोनों को अलग अलग तरीके से लिखना है, ठीक है फाइन। चलो बेटा, तो आप कहोगे सर करण लाएगा समोसा आज की रात, तो भाई रात, आज की रात वो लेकर आए या नहीं लेकर आए, तो भाई हम इसे क्या ही कह सकते हैं, अरे बोलो हाँ है ना, बात समझे भाई, ठीक है बेटा। अब मेरे बच्चों अगर इसी नियम को हम उलट दें, अगर इसी नियम को हम उलट दें, कैसे उलट दें, अगर इसी नियम को हम उलट दें, इसका मतलब क्या हुआ, सर जी कह रहे हैं नियम उलटने की, यानी कि गुरुजी ने हमें कहा आई या वी के साथ हम विल यूज करें, तो इसका मतलब शेल किसके साथ यूज करोगे, आप कहोगे सर जी शेल हम यूज करेंगे बाकी दूसरे बचे हुए सब्जेक्ट के साथ। बचे हुए सब्जेक्ट कौन से हो गए, यू ही शी इट दे, या किसी भी इंसान का नाम, या किसी भी इंसान का नाम, ठीक है बेटा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, हाँ है ना। अब अगर इसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करें तो बाबूजी जब नियम को हमने उलट दिया, तो नियम को उलटते ही क्या हो गया, हमारा जो मूड है वो कैसा हो गया, आप कहोगे सर जी हमारा मूड हो गया फिक्स्ड, यानी कि अब तो ये काम मैं पक्का करूंगा ही करूंगा, है ना भाई। क्या कहोगे साहब, आप कहोगे सर जी अब तो ये जो हम काम है ना पक्का करेंगे ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे मामले में हम सबसे पहली कौन सी बात कहेंगे, आपने कभी किसी इंसान को प्रॉमिस किया है, अगर आपने कभी किसी इंसान को प्रॉमिस किया है तो बेटा जी ध्यान रखना, आई या वी के साथ विल यूज करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट के साथ शेल यूज करेंगे। अरे हाँ है ना, मैं अगर आपके सामने कह दूं आई विल होस्ट अ पार्टी फॉर यू, मैं अगर आपको कह दूं आई विल होस्ट अ पार्टी फॉर यू, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे, बताओ ना जरा, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, बोलो बोलो बोलो, बताओ बताओ। अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आज मैं आपके लिए भाई ये पार्टी होस्ट करूंगा, तो आपको सिर्फ इस पर देखना है कि सर जी आई के साथ विल का प्रयोग कर रहे हैं, आई के साथ अगर विल का प्रयोग कर रहे हैं इसका मतलब आई के साथ विल का प्रयोग यानी कि ये काम आप पक्का करेंगे, फिक्स्ड है, तो पक्का करेंगे तो सर आई वी के साथ विल हम यूज करते हैं। अरे हाँ है ना, ठीक है भाई। अगर चलो मैं एक और वाक्य लिखता हूं, अब आपकी बारी है, ठीक है। मैंने आपके सामने कहा सोनी शेल हेल्प मी इन दिस मैटर। बेटा जी एक बार इस लिखे हुए वाक्य की आप हिंदी मुझे बताएं जरा फटाफट से, जल्दी से हमको इसका हिंदी बता दीजिए भाई, हमको पता तो चल जाए कौन भाई हमारा अच्छे से पढ़ रहा है और कौन भाई हमारा अच्छे से नहीं है। शाबाश, तो बिल्कुल सही आपने कह दिया, मुझे क्या कह दिया भाई, आपने कह दिया देखो सर जी सोनी के बाद शेल, अन्य सब्जेक्ट के साथ शेल का प्रयोग है, इसका मतलब सोनी करेगी मदद मेरी इन दिस मैटर में, और ये बात बिल्कुल पक्की है, अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। बेटा जी प्रॉमिस के बाद एक दूसरा नियम काम करता है, कौन सा, जब आप बताते हैं अपना दृढ़ निश्चय, डेटर्मिनेशन। डेटर्मिनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जब आपने कोई दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ निश्चय का मतलब कोई पक्का इरादा कर लिया हो, ठीक है जी। आपने अपना मन बना लिया है कि ऐसा तो आप पक्का करके मानेंगे चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन ऐसा हम पक्का करेंगे ही करेंगे, हम किसी के कहने से हिलेंगे नहीं। जैसे इस सारी तैयारी के बाद आप मुझे क्या कहोगे, बताओ बताओ। आप कहोगे सर जी इस सारी की सारी तैयारी के बाद हम आपको सिर्फ एक ही पक्का निश्चय करके बताएंगे, और क्या होगा पक्का निश्चय, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम। हमारा पक्का निश्चय क्या होगा कि हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, चलो अपनी तरफ से कोई दृढ़ निश्चय मुझे बताओ फटाफट से, ताकि मैं उसको लिखूं आपके लिए, जिसका अच्छा लगेगा मैं उसका आंसर लिखूंगा। तो आप सभी ने ये कहा, आप सभी ने ये कहा वी विल ब्रिंग स्वीट्स, हम लाएंगे मिठाइयां फॉर यू, आपके लिए, ठीक है। ये वायदा हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वायदा पढ़ के, थैंक यू सो मच मेरे नटखट बच्चों। अब आती है इसी से एक तीसरी बात, और तीसरी बात कौन सी आती है, जब हम किसी इंसान को देते हैं धमकी, और जब हम किसी इंसान को देते हैं धमकी, थ्रेट, तो बाबू धमकी देते वक्त हमारा मूड पक्का होता है, अरे हाँ है ना,
ठीक है ना। जैसे आपने किसी को कहा आई विल टीच यू अ लेसन, मैं तुझे सबक सिखा के मानूंगा, आई विल टीच यू अ लेसन, ठीक है ना, आई विल टीच यू अ लेसन। अब इसकी हिंदी क्या होगी, मैं तुम्हें सबक सिखा के मानूंगा। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। एक और वाक्य लिख रहा हूं, जैसे चलो इसकी हिंदी बताओ मुझे फटाफट से। मैंने कहा ही शैल पे फाइन, ही शैल पे द फाइन फॉर दिस लॉस। चलो बाबू इसकी हिंदी बताओ फटाफट से क्या होगी, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अरे वाह जी वाह, रमन भाई ने लिखा आई विल ईट काजू कतली विद यू, वेरी नाइस यार, गजब। काजू कतली वाले लाइन में सबसे आगे खड़े होंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया जी, शाबाश। चलिए जी, तो आपने क्या कहा सर, इसका मतलब क्या हुआ, वह पे करेगा क्या, जुर्माना, इस नुकसान के लिए। ये उसके लिए क्या है, धमकी। भाई अगर मान लो किसी ने कोई चीज नुकसान कर दिया, तो नुकसान अगर कर दिया तो भाई साहब उसे नुकसान के लिए हमें क्या है, डरा के तो कहेंगे बेटा पैसे देने पड़ेंगे, नुकसान कर दिया। अरे हाँ ना, यशपाल ने एग्जाम्पल बनाया, आई विल सू यू, लाइक इट बॉय, आई लाइक इट, करेक्ट आंसर है। सू का मतलब होता है किसी को कोर्ट में घसीटना। नंबर 4 पर आता है जिसे हम लोग कहते हैं मेरे बच्चों ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ऑफिशियल का मतलब होता है कार्यालय, है ना, यानी कि जो किसी के पास कार्यालय का अधिकार हो। इसे हम हिंदी में कहते हैं आधिकारिक निर्देश। क्या कहते हैं छुटकू भाई, आधिकारिक निर्देश। यानी कि जब हम किसी इंसान को कुछ काम करने के लिए आधिकारिक रूप से, क्या कहते हैं, जब हम किसी इंसान को आधिकारिक रूप से काम करने के लिए क्या कहते हैं, निर्देश देते, तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन की जगह हम डिसीजन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिसीजन की जगह हम प्लान भी कह सकते हैं, है ना। चलो एक उदाहरण लिखूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने एक वाक्य लिखा, आप लोग पेपर देने जब जाते हो बंदर, आप जब सारे के सारे पेपर देने जाते हो, तो पेपर देने के लिए आपको जो एडमिट कार्ड इशू होता है उस पर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई होती है। क्या लिखी होती है, चलो चलो सारे बच्चे आंसर बनाकर दिखाएंगे। द कैंडिडेट विल लिखा होता है, या शैल नॉट ब्रिंग हिज हर मोबाइल फोन इन द हॉल। बताओ बेटा क्या कहेंगे, बताओ बताओ, शाबाश, बताओ बताओ, शाबाश। आप इसकी हिंदी बनाओगे फटाफट से, आप इसकी हिंदी कैसे बनाओगे, सर कोई भी अभ्यर्थी नहीं लेकर आएगा अपना मोबाइल फोन हॉल में। तो ये निर्देश आपने दिया है, निर्देश दिया है, तो अन्य सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे प्यारा सा नन्हा सा शेल। बात खत्म। ठीक है भाई, है ना। अब मेरे बच्चों हमें यहां से एक छोटी सी बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई, कि जब हम इसे मूड के अनुसार बताते हैं, तो मूड के अनुसार फ्यूचर इंडेफिनिट को हिंदी में हम समझने के लिए वाक्य के अंत में गा गे या फिर गी को देखते हैं। ठीक है जी, और इस गा गे गी को बताने वाले ये जो विल और शेल हैं, ये जो विल और शेल हैं, हकीकत में ये क्या है, आप कहोगे सर जी हकीकत में मूड बताने वाली हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए ये मॉडल एक्सिलरी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मॉडल एक्सिलरी कहलाती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हमें मूड की बताती हैं कि हमारा मूड कच्चा है या पक्का है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरी। ठीक है बेटा, पहले यहां तक की बात को ध्यान से पढ़कर देखो बाबू, फिर आगे लेके चलते हैं। पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़कर एक बार प्यारी सी जरा यस सर कमेंट में कर दीजिए, फिर हम आगे लेके चलेंगे। सुधांशु बेटा घर पे आराम से पढ़ना, ठीक है, घर पर आराम से पढ़ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बाबू। ठीक है, चलो भाई, किसी को एडवाइस देना फिक्स नहीं होता बेटा। एडवाइस देने का मतलब सामने वाला काम करेगा या नहीं करेगा उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है भाई, ओके, चलो जी, पढ़ लिया सभी बच्चों ने, शाबाश। तो जो हम लोगों ने यहां पर आप सभी के सामने फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शेल का फर्क बताया है बाबू, एक बार फिर से इस चीज को मेरे साथ मिलकर रिवाइज कीजिएगा। आ जाओ, देखो ध्यान से, शेल और विल का हम यूज करते हैं आई या अदर सब्जेक्ट के साथ केवल तब जब हमारा मूड कैसा हो, पक्का नहीं हो। पक्का ना होने का मतलब हम अपनी विचारधारा बता रहे हैं सिर्फ, या भविष्य में किसी होने वाले काम की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जब हम विल आई या वी के साथ और शेल दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तब हमारा मूड होता है पक्का कि ऐसा हम करेंगे ही करेंगे। और जब हम कोई काम पक्का करेंगे तो वो हो सकता है हमारा प्रोमिस, वो हो सकता है हमारा दृढ़ निश्चय यानी कि डिटर्मिनेशन, या देना किसी को धमकी, या फिर कोई भी आधिकारिक रूप से जब आप डिसीजन लेते हैं या प्लान बताते हैं। ठीक है जी, समझ गए भाई। ठीक है, अब यही विल और शेल का जो फर्क है ना दोस्तों, यही विल और शेल का फर्क हमें आगे भी प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है छोटे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमें आपके साथ मिलकर समझना है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे काम करता है। देखो मेरे बच्चों, ये पहले तो हमें समझनी है हिंदी, और हिंदी कैसे समझ में आएगी, सर कॉन्टिन्यूअस के लिए हम हिंदी में लिखना चाहते थे रहा, और फ्यूचर के लिए गा इसके साथ जोड़ना है तो लिख दिया रहा होगा। फेमिनिन के लिए रही होगी, रही होगी। ठीक है, प्लूरल के लिए रहे होंगे। ठीक है बेटा, हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं गुरुजी, हाँ है ना। बाबू एक बात याद रखना, जहां गा गे गी जुड़े हुए हो ना, वहां हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के लिए विल शेल का यूज ही करेंगे, और ये हमेशा हमारे मूड के अनुसार बदलेंगे, या तो वो अपने आप में फिक्स्ड है या अपने आप में नॉट फिक्स्ड है। जो हम अभी लिख कर आए ना यहाँ पर, जो हम अभी लिख कर आए हैं यहाँ पर, यही सारा खेला आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ओके भैया जी,
कोई दिक्कत तो नहीं ना है भाई? हिमांशी कह रही है सर मैंने आपकी बुक ले ली है। बहुत अच्छा किया बेटा। बुक कैसे पढ़नी मैं अभी नहीं बाद में बताऊंगा, पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे हिमांशी, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ भाई, अब थोड़ी सी इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाकर चलते हैं। देखिए मेरे बच्चों, फ्यूचर के लिए सब्जेक्ट हमारे सामने कोई भी हो, है ना, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, है ना भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम फ्यूचर के लिए इसके साथ या तो विल का यूज करेंगे या फिर शेल का यूज करेंगे। और ये मेरे सारे बंदर जानते हैं कि सर विल और शेल का अर्थ यानी कि इन्हें हम मूड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और मूड के अकॉर्डिंग यूज करने का मतलब या तो जो फिक्स नहीं है या फिर जो किस में है फिक्स है। ठीक है भाई, यहां तक की बात समझ आ रही है भैया? ठीक है जी, हाँ है ना, करेक्ट है, फाइन। हरिओम राघव बेटा ये आपकी चॉइस है, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपकी चॉइस है, आपको क्या लिखना है क्या छोड़ना है। ठीक है छुटकू भाई, साहिल ने भी बुक ले ली है, अरे वाह साहिल तो बहुत एडवांस हो गया भाई, चलो जी वेरी गुड। अब मेरे बच्चों कहानी को समझते हैं, है ना। फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड का डिफरेंस याद है ना सभी को? अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि अभी तो पढ़ के आए गुरुजी। अब बाबू हमने इसके लिए कॉन्टिन्यूस की मदद लेने के लिए बी की मदद उठाई, ठीक है ना जी, क्योंकि बी ही तो हमारे प्रेजेंट और पास्ट के कॉन्टिन्यूस को बनाने आया था। अब कॉन्टिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं बताओ जरा, बताओ 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 बताओ, वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं बोलो फटाफट से। तो आप कहेंगे सर जी वर्ब के साथ हम आईएनजी को जोड़कर चलते हैं, याद आ गया भाई? अरे हाँ है ना। अब देखो तुम्हें एक जादू दिखाऊं, जादू देखोगे भाई? बताओ, जादू देखेंगे? देखो तुम्हें जादू दिखा रहा हूं, दिल खुश हो जाएगा। कैसे? बड़े प्यार से समझना। देखो भाई साहब, इस गा के लिए हमने किसको यूज किया? विल या शेल के लिए, ठीक है जी, हाँ है ना। इस हो को बताने के लिए हमने किसको यूज किया? बी। बाबू आप सभी को यह पता है बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब क्या होता है? होना, ठीक है जी। रहा को बताने के लिए हमने क्या जोड़ दिया? वर्ब के साथ आईएनजी। लो भाई साहब, मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? है ना। बस तो फिर इसके बाद आगे हम सेंटेंस में लिख देंगे ऑब्जेक्ट, हमें अब कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर एक वाक्य बस मैं तुम्हारे सामने अभी लिख दूंगा ना तो एक ही सेकंड में तुम आंसर बना दोगे, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, चिंता ही मत करना। सवाल लिख रहा हूं आयुषी के नाम, ठीक है ना जी। मैंने कहा आयुषी, ठीक है जी, मैंने कहा आयुषी कल मनाली, चलो उसको मनाली भेजते हैं, मनाली जा रही होगी। इस लिखे हुए वाक्य का मेरे प्यारे दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस बनाओ, नेगेटिव सेंटेंस बनाओ, क्लोज एंडेड सेंटेंस बनाओ। चलो 3 वाक्य बनाकर दिखाओ। बेटा डेली शॉर्ट्स की क्लास शुरू से लेनी है? कमाल है यार गौरव, कैसी बात कर रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? 5वीं क्लास में, तीसरी क्लास में? शाबाश बेटा, कमल नयन, रौनक चौधरी, बेटा टेंशन फ्री रहो, पढ़ाई करो। तो आप इस लिखे हुए वाक्य को कैसे लिखेंगे फटाफट से, जल्दी से लिखकर दिखाओ फटाफट से, फिर मैं आपके सामने कुछ शैतानी कर देता हूं इधर। पहले इसके आंसर्स बनाएंगे फिर उन 3 सवालों को ठीक करके दिखाएंगे। चलो करो शुरू नाटक फटाफट से। तीनों के आंसर्स बनाए मेरे बच्चों ने। सब्जेक्ट क्या है बाबू? आयुषी, आयुषी का नाम लिख दिया पहले। आयुषी कल मनाली जा रही है, हमें क्या पता जाएगी या नहीं जाएगी, हमने तो कहा ये फ्यूचर एक्शन है। अदर सब्जेक्ट के साथ विल लगा दिया, है ना जी। सर हम लोगों ने हो के लिए क्या लगा दिया? बी। सर रही के लिए क्या कर दिया? जा। गो के साथ क्या लगा दिया? आईएनजी। आयुषी विल बी गोइंग, और उसके बाद क्या लिखा दिया? टू मनाली। मनाली। और भाई कल, आने वाले कल के लिए हम क्या कहते हैं? टुमारो। ठीक है भाई, खत्म, टाटा बाय बाय। क्वेश्चन नेक्स्ट पर नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो हमने लिख दिया आयुषी, विल के साथ हमने जोड़ दिया नॉट, बी गोइंग टू मनाली टुमारो। आगे सवाल लिखा है क्लोज एंडेड, हमने लिखा विल आयुषी बी गोइंग टू मनाली टुमारो। खत्म भाई, फाइन। अब इन तीनों सेंटेंसेस को हम ठीक करके दिखाएंगे, अब इन तीनों सेंटेंसेस को हम ठीक करके दिखा देंगे, ठीक है। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई परेशानी की बात नहीं। सर लिखे हुए सवाल का शब्द है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, व्हेन विल शी, ठीक है जी। बी के साथ हम क्या लिखेंगे बाबू? कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आईएनजी, व्हेन शी विल बी डूइंग दिस वर्क, वह यह काम कब कर रही होगी, पहला वाक्य होगा। शेल के साथ वी लिखा है, बी के साथ आईएनजी लगा दो, कॉन्टिन्यूस बनाना है, ठीक है ना जी। शेल वी बी लिसनिंग, और लिसनिंग के साथ एक छोटी सी प्रेपोजिशन टू हमेशा लगती है। टाटा बाय बाय, खत्म, इजी, ठीक है बेटा। ओके अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन कहता है द स्टूडेंट्स शेल अपीयरिंग इन द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष स्टूडेंट्स इस पेपर में क्या है? उपस्थित हो रहे होंगे। बस बी लगाने की गलती रह गई थी सर, हो गया कॉन्टिन्यूस, बात खत्म, हाँ है ना, ठीक है बेटा, करेक्ट भाई। ये भी बात अच्छे से मेरे बच्चों को समझ में आ गई। अब हम आपको लेकर चलते हैं
अब हम आपको लेकर चलते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी हो गया, आ जाओ मेरे बंदरों, अब फ्यूचर परफेक्ट से मिलाते हैं। धीरे धीरे सारी बातें बहुत ही ज्यादा प्यार से हमें समझ आएंगी, ठीक है ना जी। जो बच्चा पिछली क्लासेस रिवाइज नहीं कर रहा है वो बच्चा अगली क्लासेस में परेशान हो जाएगा, है ना। तो सबसे अच्छी बात क्या है बेटा, अपनी सारी पिछली क्लासेस को खटाखट से देख लो, रिवाइज कर लो, तभी अगली क्लासेस में बहुत मजा आएगा। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, आगे की क्लासेस में डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। ओके, आ जाओ भाई, अब इसकी हेल्पिंग वर्ब बनाना सीखते हैं। देखो बच्चों, परफेक्ट के लिए हमने क्या लिखा, परफेक्ट के लिए हम लिखते हैं चुका या फिर लिया, ठीक है भाई। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ हम लोगों ने क्या लिखा है भाई, हम लोगों को फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लिखना ना पहले, शैतानी कर बे, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हम लोगों को लिखना ना भाई, ठीक है ना। तो फ्यूचर के परफेक्ट टेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना जी। परफेक्ट में चुका या लिया के साथ हमें लिखना पड़ेगा हो, और हो के बाद हमें क्या लिखना होगा भाई साहब, गा, गे या फिर गी, खत्म, ठीक है। अब देखो भाई इनकी हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है नन्हे मुन्ने भाइयों, हमारे सामने लिखा हुआ कोई भी सब्जेक्ट हो नहीं फर्क पड़ता, है ना भाई। हम इसके साथ पहले फ्यूचर के लिए क्या लिखेंगे, विल या शैल। ये विल या शैल किस लिए आया नटखट भाई, आप कहोगे गुरुजी गागेगी है ना, इस गागेगी के चक्कर में हमने विल या शैल को लगा दिया। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, ठीक है, हाँ ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे, आगे बात क्या कहती है भाई। हमें इसको ना लेकर जाना है परफेक्ट में, और परफेक्ट की मदद करने कौन आया था, आप कहोगे सर जी हैव आया था। तो बाबूजी हमें ये समझ आ गया, ये चुकाया लिया किसकी बात कर रहे हैं, हैव की बात कर रहे हैं। अरे हाँ ना, ठीक है भाई। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, तो हमारे सामने क्या चाहिए, आप कहोगे सर जी जो काम परफेक्ट की तरफ है, हो चुका, तो होने के लिए हमें थर्ड फॉर्म इसके साथ लगाना पड़ेगा। जो परफेक्ट में हो चुका इसके लिए हमने थर्ड फॉर्म लगा दी। हाँ भैया, बात का तू समझ आ रहा है, बताना भैया। जैसा जो बात समझ आ रहा है तो फिर एक सेंटेंस तो है सामने लिख दी हुई है, ठीक है ना जी। मैंने आपके सामने लिखा है, वह अपनी गाड़ी धुल चुका होगा। इस लिखे हुए वाक्य को बाबू जरा पॉजिटिव में बनाकर दिखा दो, नेगेटिव में बनाकर दिखो। दो सेंटेंसेस दे रहा हूं जिनको आप ठीक लिखकर दिखाएंगे फटाफट से। चलो भाइयों फटाफट से ऊपर वाले भी सेंटेंसेस ठीक भी करके दिखाओ फटाफट से। शाबाश, आइए बच्चों कहानी को समझते हैं, प्यार करते हैं इस छोटी सी बात को। सर ही लिख दिया हमने वह के लिए, ठीक है जी। वह लड़का है क्योंकि यहाँ गा है, अगर वह के साथ यहाँ जी लिखा होता तो हमें पता चल जाता लड़की है। अब ही हमने लिख दिया, आगे हमने लिखा विल। अब बाबू हमें इसमें चुका और हो के लिए क्या लिखना होगा, ही विल के साथ हैव। अब एक बात आपको याद रखनी है बाबू, क्या याद रखनी है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए विल शैल के साथ हैव का ही प्रयोग होता है। किसी भाई ने हैज लगा दिया, मुक्का मार दूंगा, हेड लगा दिया भाई साहब एक और मुक्का मार दूंगा, इनके साथ इनका प्रयोग गलती से भी मत करना, ठीक है। हाँ नहीं तो पता चले ये गलती कर दी किसी ने तो, हाँ नहीं तो सॉरी करी कराई मेहनत छीछी हो जाएगी यार, और छीछी बहुत गलत चीज होती है भाई। ही विल हैव, सर धुलने की बात क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर जी वॉश की थर्ड फॉर्म लगा दी, ही विल हैव वॉश्ड। आगे क्या लिखा है, अपनी गाड़ी, तो हमने लिख दिया हिज कार, खत्म, ठीक है भाई, इजी हो गया। अब अगला सवाल हमारे सामने आता है, सर नेगेटिव बनाना है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, विल के साथ हमने नॉट लगा दिया है, ये हमारी वर्ब है और इसके साथ थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। आगे हमने बात खत्म कर दी गुरुजी, ठीक है, अब तो गलत नहीं हो गया गुरुजी, ठीक है, करेक्ट है, फाइन। बेटा बलराम आगे पढ़ाया जाएगा जब मॉडल एक्सिलरी जाएगा, आप बहुत आगे भाग रहे हो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, नाक से खून बहेगा, गलत बात है। अब भाई हमने बनाया क्वेश्चन वर्ड वाला सवाल, तो क्वेश्चन पहले लिखा है तो इसका मतलब इसके साथ हमने विल लिख दिया, आगे हमने सब्जेक्ट लिख दिया, ये दोनों गलत हो गए, है ना। सर जी ने अभी अभी हमें बताया हैज नहीं सर जी हैव लिखेंगे हम, हैव थर्ड फॉर्म लिखा है, बाकी आगे की बात बिल्कुल ठीक हो गई है, करेक्ट हो गया, है ना, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, फाइन। अगला सेंटेंस हमारे सामने लिखा है सर जी, लिखा है क्या, ईशा, आगे लिखा विल हैड प्रिपेयर्ड, सर विल तक तो काम ठीक है, हैड नहीं सर जी हैव, अभी अभी आपने बताया है, ठीक है भाई। आगे हमने लिखा प्रिपेयर्ड और उसके बाद क्या लिख दिया, द डिनर, करेक्ट हो गया भाई, हाँ है ना, ठीक है भाई, ओके बच्चे, फाइन। तो यहां पर भी बात हमें समझ में आ गई। अब मेरे नटखट बंदरों को लेकर चलेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, चलो 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 सारे फटाफट से आ जाओ।
फ्यूचर का अब आपके सामने आ रहा है परफेक्ट, और उसके साथ साथ जोड़ दिया हमने कॉन्टिन्यूअस, और आगे भाई हमने इसको कह दिया टेंस। तो मेरे प्यारे प्यारे शिकारियों, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट भी है, यहाँ फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस भी है। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ का इलाज करते हैं भाई। हिंदी में इसे कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे से बच्चों, ध्यान से समझना। हिंदी में लिखने के लिए हम पहले तो से लिखेंगे, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस की वजह से हम लिखेंगे क्या, रहा, और उसके बाद हो और गा, हो के साथ गा लिखने के साथ साथ गी या फिर गे लिख देंगे। अरे हाँ ना मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, से के साथ तो हमें कौन सा टेंस जुड़ गया, परफेक्ट जुड़ गया। रहा की वजह से कौन सा जुड़ गया, कॉन्टिन्यूअस, खत्म, है ना। और भाई साहब गा गेगी की वजह से फ्यूचर की बात हो गई। बोलो हाँ, ठीक है। तो बाबूजी इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखी जानी है सिखा दूं? बोल नहीं रहे हो बेटा? सिखा दें? आजो फटाफट से ध्यान से देखेंगे भाई, सिखा देते हैं भाई। सेंटेंस में कोई भी हमारे सामने सब्जेक्ट लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हमने विल या शैल का यूज किया। अब बाबूजी विल या शैल हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ये जो गागेगी है ना हमारे सामने, इस गागेगी को बताने के लिए विल या शैल का हमने प्रयोग किया, ठीक है भाई। फिर आगे हम लोगों ने साथ इसके क्या जोड़ दिया, हैव जोड़ दिया। अरे हैव किस लिए जोड़ दिया भाई? विल शैल के साथ हैव बताता है हमें किसके बारे में, परफेक्ट के बारे में। ये भी कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया क्या चीज, बीन। अरे बोलो हाँ, परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म भी तो चाहिए, है ना। तो भाई साहब हमें अब यहां से क्या समझ में आ गया कि हम लोगों को यहां इस हो के चक्कर में तो क्या ले आए, बीन, और परफेक्ट में ले जाने के लिए क्या ले आए, इसके साथ हैव। ये हमारे सामने किसकी पहचान हो गई, परफेक्ट। विल शैल किसकी पहचान हो गई, फ्यूचर की, है ना। अब भाई कॉन्टिन्यूअस के लिए हम क्या कर देंगे, इसके साथ कॉन्टिन्यूअस के लिए वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ देंगे। तो आप कहोगे सर जी ये तो मैं अभी पहचान दूंगा, क्योंकि जो रहा है ना वही कॉन्टिन्यूअस की पहचान देता है हमें, है ना। अब बाबू इन दोनों टेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो सिंस या फिर फोर का यूज करते हैं, और इसके साथ हम क्या लिखते हैं, टाइम का एलिमेंट, है ना। बस आपको यहां एक बात याद रखनी है, फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंस में हम सिंस का प्रयोग नहीं करते, सिंस की जगह हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख रहा हूं भाई, उदाहरण को जरा अंग्रेजी में आप लिखकर दिखाएंगे, ठीक है जी, है ना। मोनिका सुबह से अपनी पोयम्स लिख रही होगी। चलो भाई इसी लिखे हुए वाक्य को मेरे प्यारे सारे बच्चे पॉजिटिव बनाकर दिखाएंगे, नेगेटिव बनाकर दिखाएंगे, ठीक है। एक वाक्य यहां लिख देता हूं, चलो भाई, हाँ, करके दिखो बेटा फटाफट से। मैं ना, चलिए फटाफट से इस लिखे हुए वाक्य को बनाकर दिखाएं। यहां पर हम लोगों ने सिंस की जगह फ्रॉम क्यों यूज किया, ये हमें आगे पता चलेगा जब हम आगे कंपैरेटिव एनालिसिस आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे, ठीक है ना। कुछ बातें हमें आगे पता चलेंगी आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस क्यों तक थोड़ा इंतजार कीजिएगा। कंपैरेटिव एनालिसिस में हम इस पर मेहनत करेंगे, ठीक है बेटा। फोर का यूज होगा ही होगा, फोर की दिक्कत तो कोई है ही नहीं। चलिए शाबाश। तो भाई अपना आंसर बनाना शुरू करता हूं मैं। मोनिका हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये लिख दिया भाई मोनिका, ठीक है जी। अब हम लोगों ने यहां लिख दिया क्या चीज, विल, ठीक है जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां परफेक्ट को बताने की भी कोशिश की है, और हम लोगों ने यहां हो के लिए भी लिखना होगा। तो विल के साथ है, और आगे हमने क्या लिख दिया, बीन। ये हो गया हमारे सामने क्या, फ्यूचर का परफेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में क्या है, लिख रही, तो लिखने के लिए हम राइट का प्रयोग करेंगे, और रही के लिए आईएनजी इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है ना जी। अपनी पोएम्स का, इसका मतलब हर पोएम्स हो गया। अरे हाँ ना। अब आगे मैं क्या लिख दूं, सिंस मॉर्निंग, तो आप कहोगे नहीं सर जी ये तो अपने आप में पूरी तरह गलत है। आपको क्या करना होगा सर जी, सिंस नहीं, हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज, फ्रॉम। क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम, ठीक है। फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। कुछ बच्चे इस बात को लेकर उलझ रहे हैं कि सर यहाँ सिंस की जगह फ्रॉम ही क्यों यूज आएगा। बाबू इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश कर लेना मेरे साथ। देखो बेटा, जब हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस का मतलब होता है प्रेजेंट फ्रॉम पास्ट। क्या मतलब होता है, प्रेजेंट फ्रॉम पास्ट, यानी कि पास्ट से प्रेजेंट की तरफ, ठीक है जी। और अगर हम फ्रॉम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आता है फ्यूचर से, कहां से, फ्यूचर फ्रॉम प्रेजेंट। अगर इन दोनों को मैं टाइम लाइन से आपके सामने बताऊं, मेरे प्यारे प्यारे बंदरों ध्यान से देख लो। अगर मैं आपको टाइम लाइन से बताना चाहूं तो टाइम लाइन से कैसे बताया जाएगा, ये हमारे सामने है प्रेजेंट, ठीक है जी, है ना। अगर मैं पास्ट से शुरू करके प्रेजेंट की तरफ जाऊं तो ये हमें बताने का काम करता है सिंस। मैंने क्या कहा, पास्ट से प्रेजेंट की तरफ जाने की कोशिश करूं तो इसका मतलब क्या होता है, सिंस। अरे हाँ ना। जबकि फ्रॉम हमें क्या बताता है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ। क्या बताता है, प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ, ठीक है। फर्क याद रहेगा, फर्क याद रहेगा। पढ़ो, रिवाइज करो, क्लास की जो भी आपको बातें बताई जाती हैं उनको घर पर दोबारा से पढ़ोगे, बहुत मजा आएगा। और जो बच्चा ना क्लास की बात को घर पर रिवाइज नहीं करे, पढ़े नहीं, वो बर्बाद है भाई। नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मोनिका विल नॉट हैव बीन राइटिंग हर पोएम्स फ्रॉम मॉर्निंग, ठीक है जी, फाइन।
अब इस सवाल को हम ठीक करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे सवाल को हम ठीक? व्हाट ही विल हैज बीन डन। आप कहोगे सर जी ये पूरा प्रोग्राम गलत है। कैसे? क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद हम लोगों को चाहिए गुरुजी हेल्पिंग वर्ब। विल लिख दी हमने हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद ही हमने लिख दिया। इस विल को परफेक्ट में ले जाने के लिए हमने हैव और उसके साथ क्या चीज जोड़ दी? बीन, है ना? ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस लिख दिया है, तो कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लिख दिया? डूइंग हेयर। और बाकी देखो इस सिंस को हटाकर हमने क्या लिख दिया मेरे प्यारे से गुरुजी? हम लोग लिख लिया। बहुत ही प्यारी सी बात आप लोगों के सामने। ठीक है भाई, मजा आ रहा है बेटा? मजा आ रहा है बेटा? सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं? ठीक है भाई, हाँ कि ना? तो अगर यहां तक की बातें मेरे नन्हे मुन्ने सारे बच्चों को समझ आ रही हैं, तो अब मुझे आप लोगों को समझानी है एक प्यारी सी बात। और वो प्यारी सी बात क्या है? थोड़े फ्यूचर वाले माहौल से मिल लेते हैं। इंडेफिनिट में क्या हुआ? कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ? परफेक्ट में क्या हुआ? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या हुआ? ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने फ्यूचर को किसके आधार पर टिकाया? मूड के आधार पर। फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने क्या किया? विल या शेल का प्रयोग किया V1 के साथ। बोलो हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया बेटा? बिल्कुल ठीक हो गया बाबू? गलती तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गलती हो रही है तो क्या हो गया सोनी भाई? दोबारा से रिवाइज करना है क्लास को, बस और कुछ दिक्कत ही नहीं। ठीक है। कॉन्टिन्यूस के लिए हमने क्या किया? सर जी हमने विल शेल का तो प्रयोग किया, और हमें ये याद है गुरुजी कि जब कॉन्टिन्यूस बनाने की मदद हमने ली थी तो बी के बगैर काम नहीं चला। याद आया भाई? देखो ना मेरे भाइयों, आप कैसे भूल जाते हो मेरे प्यार को? आप कैसे भूल जाते हो मेरे प्यार को? ध्यान से देखना, कॉन्टिन्यूस की मदद करने कौन आया था? बी ही तो मदद करने आया था। तो मेरे बच्चे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की मदद करने कौन आएगा? सर यही तो बी आएगा। ये कहां जाएगा? है ना? और इसके साथ आईएनजी हम लोगों ने जोड़ दिया। इसके साथ हम लोगों ने क्या कर दिया? आईएनजी जोड़ दिया। बताओ, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, है ना भाई? अब परफेक्ट पे आ जाओ भाई। परफेक्ट के लिए हमने क्या किया? सर जी मूड के लिए तो विल शेल का यूज कर दिया, है ना? अब देखो ना जरा ध्यान से, पता नहीं क्यों मेरे प्यार की कदर नहीं करते, जब भी भूल जाते जो मैं आपको बताता हूं। किसने मदद की थी परफेक्ट में? आप कहोगे सर जी हैव ने। इसी वजह से तो हमने यहां पर फ्यूचर के परफेक्ट के साथ भी क्या चीज को जोड़ दिया? हमने हैव को जोड़ दिया। यही तो मदद करने आ रहा है भाई। और भाई परफेक्ट की वजह से थर्ड फॉर्म जोड़ दी। हाँ भाई, अब समझ आ रहा है सबकी सब? अब सारी बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आएगी सारी बात समझ में तुमको? अरे हाँ है ना? ठीक है भाई। आगे हम पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो सर जी फ्यूचर के लिए विल शेल हमने यूज किया। परफेक्ट के लिए हम लोगों ने हैव के साथ बीन को जोड़ दिया, है ना? क्योंकि परफेक्ट में हैव के साथ बीन थर्ड फॉर्म परफेक्ट के साथ जुड़ती है। और गुरुजी कॉन्टिन्यूस के लिए इसके साथ हम लोगों ने आईएनजी को जोड़ दिया। अरे बोलो हाँ, तो सारा प्रोग्राम अपना सेट हो गया। सारा ही प्रोग्राम सेट हो गया। ठीक है जी, करेक्ट है। यहीं पर हमें एक बात और सर जी प्यारे से गुरुजी ने एक बात हमें बताई कि गुरुजी हम सिंस का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट के या फिर पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, है ना? लेकिन सर जी ने हमें यह बताया जिस तरीके से हम सिंस का उसी तरीके से हम फ्रॉम का यूज करते हैं केवल फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। बोलो हाँ, अरे हाँ है ना? और बाबू अगर हम फोर की बात करें तो फोर का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों में ही यूज करते हैं। अब सब कुछ समझ आ गया है भैया? बता दो हमको। अब सब कुछ समझ आ गया भैया? यहां तक हमको जब बता दो भैया। ठीक है भैया? ठीक बा? सेट हो गया मामला? कोई दिक्कत नहीं भाई? अब मेरे प्यारे प्यारे कुछ बच्चों के दिल में एक सवाल आया। देखो सारे तुम्हारे मन के सवाल हल करेंगे। आपके मन में एक सवाल आया कि गुरुदेव प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हमने कही, हमें समझ में आई, जिसके अंत में ता है, ते है, ती है का प्रयोग हम करते हैं। फिर गुरुजी ये तो बताओ कि हम सिंपल प्रेजेंट किसे कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट हम किसे कहते हैं? दिमाग में तो सवाल आएगा ही भाई, क्यों नहीं आएगा? इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इतने लाडले बच्चे हैं, मेरे दिमाग में सवाल क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है आए, वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे मैंने कहा वह एक गाना गाता है, तो आप इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे ना छुटकू भाई, आप जब इसकी ट्रांसलेशन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा अरे सर जी अब कोई बात मुश्किल है ही नहीं, काहे मजाक ले रहे हो हमारा। ही वह गाता है इसका मतलब लड़का है। सर सिंह हमारे सामने वर्ब के साथ एस जोड़ दिया, वह गाता है। क्या गाता है? आ सॉन्ग। ठीक है जी, है ना? यहां पर गाना गाने का एक एक्शन बताया गया है। यहां पर गाना गाने का एक एक्शन हमें बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? यानी कि यहां हमारे सामने एक एक्शन बताया गया है। ठीक है। अब मेरे बच्चों अगर आपके सामने, अगर मेरे प्यारे से बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने शैतान छुटकुओं और छोटे छोटे बंदरों, मेरा मन कर रहा है मैं तुम सबको झप्पी पा दूं। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भाई आप किसी भी इंसान का, मेरे प्यारे से बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि किसी भी इंसान का आपको प्रोफेशन बताना है, किसी इंसान का आपको नेचर बताना है, किसी इंसान की आपको अवस्था बतानी है, किसी भी इंसान का आपको प्रोफेशन बताना है, व्यवसाय, व्यवसाय, या किसी भी चीज की प्रकृति बतानी है, या फिर अगर मैं कहूं किसी भी अवस्था, तो भाई साहब आप अगर यहां बताएंगे कोई एक्शन नहीं पर किसी की ऐसी अवस्था के बारे में बताएंगे, तो आप पता है क्या करेंगे? आप ऐसे लिखे हुए वाक्य को लिखेंगे कुछ इस प्रकार के आधार पर कि सर जी हम सीधा लिखेंगे सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर। ये हमारे सामने क्या है? ये हमारे सामने वर्ब है, और इसके बाद हम इसी सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, हम इसी लिखे हुए सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, इसीलिए हम इसको
सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कहेंगे और सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को ही हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अरे हाँ है ना, समझे? जैसे उदाहरण से समझोगे, अभी कैसे समझोगे भाई? जैसे मैंने आपके सामने कहा डॉक्टर शर्मा इज अ कार्डियोलॉजिस्ट। क्या आप में से कोई बच्चा इसकी हिंदी बता सकता है? बताओ 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 बताओ। तो आप कहेंगे सर डॉक्टर शर्मा है ना, उनके बारे में बताया कि वो कार्डियोलॉजिस्ट है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है हृदय विशेषज्ञ, ठीक है ना। जैसे आपने, एक बच्चे ने लिखा सर ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। मैं किसी की अवस्था लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा आपके सामने शी इज सैड। इसका मतलब क्या हुआ? वह इंसान क्या है? उदास है। वह इंसान क्या है? उदास है। ठीक है भाई, समझ गए भाई? करेक्ट हो गई बातचीत, हाँ है ना। तो सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या फर्क है आपको? सर जी इसमें किसी तरह का एक्शन बताया गया है, इसमें किसी तरह का एक्शन बताया गया है, इसमें क्या है? किसी इंसान की अवस्था, व्यवसाय या प्रकृति बताई है। ठीक है, हाँ है ना। अब अगर मान लो मेरे बच्चे, मैं इसी लिखे हुए सवाल के पैरेलल लिख दूं, मैं कहूं ही टीचेज मैथ्स, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? मैं अगर कहूं दोस्तों इस वाक्य में और इस वाक्य में क्या फर्क है, तो आप कहोगे सर जी कोई फर्क नहीं है, यहां पर सिर्फ उसके व्यवसाय के बारे में बताया है। ये हमारे सामने सिंपल प्रेजेंट की बात कर रहा है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर पढ़ाने का एक्शन हुआ है, तो यहां पर हम आपके सामने कहेंगे प्रेजेंट का ये इंडेफिनिट है। खत्म हो गई बात, इजी, दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। बोलो हाँ। शुभ गुप्ता लिख रहा गोपाल वर्मा सर इज ए पोलाइट टीचर, थैंक यू। ताड़ तिल इल, ठीक है, इंजॉय कर रहे, मजा आ रहा है। अब बाबू यही डिफरेंस आपके सामने किसमें आ जाता है? छोड़ूंगा एक भी प्रॉब्लम नहीं, बस एक ही कंडीशन है बेटा, ध्यान से पढ़ोगे मजा आएगा, ध्यान से ना पढ़ो और अपनी बातों में लगे रहो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं ही क्या, फिर कोई भी नहीं समझाऊंगा। ठीक है भाई, कोई भी नहीं समझा पाएगा भाई। अगर हम सिंपल पास्ट में यही बात कह दें तो बिल्कुल जो ऊपर वाला फर्क है वही फर्क सामने आ गया। क्या फर्क सामने आ गया बाबू? यहां हमारे सामने ता था, ते थे, थी, ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है ना। यानी कि यहां पर हमारे सामने पास्ट का कोई एक्शन बताया जाता है, जबकि यहां पर किसी का पास्ट का प्रोफेशन, नेचर या स्टेट बताई जाती है। ऐसे लिखे हुए वाक्य के अंत में सिंपल हमें था, थे या थी देखने को मिलता है। ऐसे लिखे हुए वाक्य के अंत में है, ही, हूं या है जैसे शब्द देखने को मिलते हैं। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा, खत्म बात। उदाहरण बना लो, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपके सामने उदाहरण लिख दूं, ठीक है ना, मैंने आपके सामने कहा ही वॉज अ टीचर, और मैंने आपके सामने अगर कह दिया ही टॉट इंग्लिश, तो बताना बेटा इन दोनों वाक्यों में कौन सा सिंपल पास्ट और कौन सा पास्ट इंडेफिनिट है? बताना भाई, जरा बताना भाई। बेटा नेहा रुक जाओ, बुक के बारे में मैं आपको अपने आप बताऊंगा। आप मेरे बच्चे हर रोज पूछते हैं, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान देता हूं, लेकिन अभी मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा बाबू। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, इंग्लिश एक्यूमेन है, बिल्कुल आखिर में बात करेंगे। आप कहोगे सर यहाँ उस इंसान की अवस्था है, अवस्था है तो ये हमारे सामने क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक है जी, यहां हमारे सामने पढ़ाने का एक्शन हुआ, ये आप कहोगे सर जी हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट हो गया। खत्म, अरे हाँ है ना, इजी हो गया। ठीक है भाई, फाइन, करेक्ट है। अब फ्यूचर के बारे में बात फ्यूचर में ही करेंगे, आज नहीं करेंगे। ठीक है, आज मेरे नटखट शैतान बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी बात सीखी है। चलो चलो सारे आ जाओ, चाय पिलाऊंगा। चलो 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 सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। आज आप लोगों ने जो जो सीखा है मेरे साथ मिलकर, नोट्स क्या क्या बनाने हैं एक बार ध्यान से देख लो बेटा। चलिए चलिए सारे बच्चे देख लो बेटा, आज यहां से आपको लिखना शुरू करना है। पिछली क्लास में जहां तक लिखा था अब यहां से लिखना है बेटा। अपनी स्क्रीन को रोक कर बाबू, अपनी स्क्रीन को रोक कर यहां से आप अपने नोट्स लिखना शुरू करेंगे। ठीक है भाई, ओके। अगली क्लास में हम आपके साथ मिलकर कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम लोगों ने टेंसेस का बेसिक लेवल तैयार कर लिया है, जिसमें सभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सीख लिया है। ठीक है जी, ओके बेटा, फाइन। चलिए, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, रिवीजन करनी है। चलिए बेटा, ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों अपना। बाय एवरीवन।